बॉक्सिंग डे पर दो धमाकेदार टेस्ट मैचेस। सेंचुरियन में पाकिस्तान विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका और मेलबर्न में होगा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो दो हाथ। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब हम छोटे थे तो हम सोचते नहीं थे कि बॉक्सिंग डे का मतलब क्या होता है। हमें लगता है गोरे कोई बॉक्सिंग का मैच होता होगा इस दिन, इसकी वजह से टेस्ट मैचेस को भी वही नाम दे देते हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। लेकिन ऐसा नहीं है। द बॉक्सिंग मीन्स द प्रेजेंट। बॉक्सेस को ओपन करना, अनबॉक्सिंग ऑफ योर गिफ्ट्स, इसके हिसाब से ये नाम रखा गया है। क्रिसमस के अगले दिन आपको जो तोहफे मिलते हैं आप वो खोलते हैं, और ये दोनों मैचेस जो हैं वो क्रिकेट फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस मैच के हवाले से। सबसे पहले सेंचुरियन में होती है तेज पिचेस, तो दोनों टीमों ने इसी तरह की तैयारी की है। दोनों टीमों में कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल नहीं है, और जनूबी अफ्रीका ने तो एक दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी। आज पाकिस्तान ने भी अपने पत्ते दिखा दिए हैं। बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, और अब्दुल्ला शफीक जो उन्होंने लिमिटेड ओवर्स में ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई है, जो अंडे दिए हैं वहाँ पे, उसकी वजह से उनको टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप किसी फॉर्मेट में अच्छा करें तो दूसरे फॉर्मेट में खिला देते हैं, दूसरे फॉर्मेट में बुरा करें तो इस फॉर्मेट से निकाल देते हैं। खैर, उनकी कोई टेस्ट में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको ड्रॉप किया है। 3.25 साल बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी हो रही है। वो कितने रिदम में और यहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 पेसर्स पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किए और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो बेसिकली 4 फास्ट बॉलर्स हम खिला रहे हैं। जब अब्दुल्ला शफीक नहीं है तो साइम के साथ कौन ओपनिंग करेगा? कप्तान शान मसूद। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास। तो ये पाकिस्तान की टीम है। शाहीनों ने प्रोटियाज के देश में 15 टेस्ट मैचेस खेले और सिर्फ 2 जीतने में कामयाब हुए हैं। तो जो वनडे में हमारा रिकॉर्ड था, टेस्ट में भी हमारा उतना ही ख़राब रिकॉर्ड है। और अगर लास्ट मैच की बात की जाए तो आखिरी बार हम 2007 में पाकिस्तान ने पोर्ट एलिज़ाबेथ में इंज़मामुल हक की क़यादत में कोई मैच वहाँ जीता था। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। सेंचुरियन की बात करें तो वहाँ हमने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और कभी भी हम जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम को देखें और पाकिस्तान की टीम को देखें तो राइट बैलेंस मुझे पाकिस्तान टीम में नज़र आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये सलाहियत है, और जो वनडे सीरीज़ से कॉन्फिडेंस मिला है उस पर अगर थोड़ा सा हम वर्क करें, उसी को आगे लेके चलें, तो पाकिस्तान यहाँ उनको हरा सकता है। ये मैच पाकिस्तान के लिए इतना अहमियत नहीं है इसकी, क्योंकि हम तो WTC से बाहर हैं, सही है। इसकी अहमियत है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जनूबी अफ्रीका के लिए और श्रीलंका के लिए। ये इन मुल्कों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ हारता है तो इंडिया का जो वो चांस है WTC का फाइनल खेलने का, वो तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान भी दुआ कर रहा होगा कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे, तो दुआएं जारी रखें, क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छा करती है और जनूबी अफ्रीका को यहाँ हराती है तो इंडिया के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, बट मैं ये जानता हूँ कि ये मैच होगा बड़ा एक्साइटिंग। खैर, दूसरी तरफ बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले के ऊपर। बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले हिंदुस्तान से कोई ये कहता कि 3 टेस्ट मैच हो जाएंगे और 1-1 से बराबर होगा, तो हिंदुस्तानी कहते कि हाँ ये सही है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारे हुए थे, कोई सोच नहीं सकता था कि पर्थ में वो ये करेंगे। ऑल्दो अब मोमेंटम शिफ्ट होके ऑस्ट्रेलिया की जानिब बढ़ चुका है, लेकिन शायद जो मज़ामत पिछले टेस्ट मैच में इंडिया ने की, जो वो टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था कि वो हारेंगे, उसको उन्होंने ड्रॉ तक घसीटा, उससे शायद थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस आया हो और लगा हो कि यहाँ वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये ग्राउंड है तो ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बात ये की जा रही है कि यहाँ इंडियन फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। कुछ भी हो, ये सुपर से भी ऊपर क्रिकेट देखने को मिलेगी, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। जहाँ तक मौसम की बात है तो बारिश के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ये मैच ड्रॉ तो नहीं होता, यहाँ कोई रिज़ल्ट निकलेगा ही निकलेगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं। मैक्स स्विनी नहीं है
और इंजर्ड हेजलवुड नहीं है। मैक्स स्विनी की जगह सैम कॉन्स्टस को टीम में शामिल किया है और स्कॉट बोलैंड तो बेचारे रिप्लेसमेंट ही बने हुए हैं, जबकि वो इतनी शानदार बॉलिंग कराते हैं। वो इंजर्ड हेजलवुड की जगह उन्होंने टीम में बना ली है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सैम कॉन्स्टस की उम्र अगर देखी जाए तो वो हैं सिर्फ 19 साल के। 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया डेब्यू करा रहा है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है कि बहुत कम खेले हुए लड़के को खिला रहे हैं, तो ही मस्ट बी स्पेशल। और वो चौथे उम्र में सबसे कम तरीन बन जाएंगे ये टेस्ट मैच खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो ही इज़ अ यंग गाय विथ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेट्स सी क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्टस, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 है। अच्छा, यहाँ दो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तो विराट कोहली पे तो प्रेशर होता ही है क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद अब बहुत सारी बातें इन दोनों पर भी पड़ रही हैं, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। तो प्रेशर आ रहा है कि इनको भी अब जाने का सोचना चाहिए। खैर, दूसरा जो खिलाड़ी मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वो है उस्मान ख्वाजा, क्योंकि 2013 के बाद से अब उस्मान ख्वाजा पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। 2013 के बाद से ये उनका वर्स्ट ईयर है। बीच में उनका कभी भी इतना बुरा टाइम नहीं आया। वो 24 के एवरेज से 337 रन्स किए हैं उन्होंने। तो दिस इज़ जस्ट बैड, क्योंकि इस पूरे साल में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, दैट्स इट। तो उस्मान ख्वाजा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और जहाँ तक बात है रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा को एक तो कप्तानी को लेके उनके ऊपर प्रेशर है और ये अब चौथा मैच है, अभी तक मौजूए बहस उनका नंबर है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 तो हमने देख ली। इंडिया की पॉसिबल 11 क्या हो सकती है वो मेरे सामने है। जायसवाल, राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर। कहा यह जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। अब यहाँ मोहम्मद सिराज पे भी बहुत सारी बात हो रही है कि वो होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 सूटेबल नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये दोनों मैचेस को कैसा देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो कब आने वाली है, क्योंकि हर कोई कहता है आपने वीडियो नहीं बनाई। बेल आइकन से आपको पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ डू दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।